और अब वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कड़ी मेहनत से बंगाल में जीत सुनिश्चित करें, मौजूदा सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। बंगाल बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री बोले, एफआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश। तीसरे दिन भी इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग से तृणमूल नदारद। सूत्रों के मुताबिक बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से दूरी, सोची समझी रणनीति। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान, कहा 3 करोड़ देवता क्यों, कुंवारे और शादीशुदा लोगों के अलग अलग भगवान क्यों। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी हमलावर सुधांशु त्रिवेदी बोले, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस की आदत, इनकी सोच सनातन विरोधी। रेवंत रेड्डी के बयान पर जबरदस्त बवाल। तेलंगाना में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। हैदराबाद में रेवंत के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। विशेषाधिकार हनन के सवाल पर भड़की रेणुका चौधरी, पत्रकारों के सवाल पर भौभा बोलकर चली गई। बाद में कहा, जब प्रस्ताव आएगा दूंगी जवाब। रेणुका चौधरी के जौगी वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, बोले संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश, सांसदों को काटने वाला कहा गया। संचार साथी ऐप पर जारी विवाद के बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई, लोकसभा में बोले इससे जासूसी संभव नहीं और ना होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, संचार साथी के जरिए पूरे देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है, अगर ऐप हैक हुआ तो सबका डेटा लीक हो जाएगा। उधर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती, सीएम योगी का नगर निकायों के काम करने वाले बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने का आदेश। सीएम योगी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पड़ताल। सीएम योगी के आदेश पर मदरसों में वेरिफिकेशन ड्राइव, लखनऊ के गोमती नगर में मदरसों में जांच, मदरसों के अंदर छात्रों और मौलवियों की छानबीन। बरेली में आज फिर गरजा बुलडोजर, आजम और तौकीर के करीबियों का मैरिज लॉन ध्वस्त, सूफी टोला मोहल्ले में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला, प्रशासन ने 1 करोड़ की जमीन मुक्त कराई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात बवाल, सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी, करीब 100 लोग घायल। हमीरपुर में पुलिस टीम पर हमला, महिला से मारपीट के आरोपियों को पकड़ने गए कांस्टेबल को लोगों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, हालात गंभीर। आगरा में जमानत के बाद आरोपी का जुलूस, 200 लोगों के काफिले के चलते आगरा बाईपास जाम, 10 लोग गिरफ्तार, 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। सहारनपुर में शादी समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, दूल्हे की कथित प्रेमिका के पहुंचने पर हुआ बवाल, प्रेमिका का बारातियों पर मारपीट का आरोप, दूल्हे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। जालौन में बारात में आए दबंगों ने की मारपीट, मामूली विवाद पर जमकर बेल्ट और लाठी डंडे चलाए गए। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज्य टॉप 10 में। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान, 12 में से 7 सीटों पर भगवा लहराया। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, 7 सीटों पर बीजेपी की जीत, दिल्ली की जनता की जीत। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा उपचुनावों में सरेआम चोरी कर रही है भाजपा। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से झारखंड में बड़े उलटफेर का अंदेशा, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से हेमंत सोरेन की मुलाकात। जेएमएम ने खारिज की एनडीए में जाने की अटकलें, महुआ माझी बोली, पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं, कठिन हालात में भी हेमंत सोरेन एनडीए में नहीं गए। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा संभव नहीं, कानून और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी, रामजस और देशबंधु कॉलेज को धमकी भरा ईमेल, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिलावटी मसालों की बड़ी खेप जब्त, कलर, केमिकल और चावल का चूरा मिलाकर तैयार किया जा रहा था मसाला। गुजरात के भावनगर में बिल्डिंग में भीषण आग, बिल्डिंग में करीब 15 अस्पताल, मरीजों का रेस्क्यू जारी, खिड़कियों के कांच तोड़कर बच्चों को निकाला गया। झारखंड के धनबाद कोल माइन में जमीन के अंदर आग भड़की, जहरीली गैस, रिसाव और धुएं से आसपास के कई गांव प्रभावित हुए।